हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ और जो आज का टॉपिक है वो दक्षता अभ्यास 5। ठीक है, तो अभ्यास 5F तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अभ्यास 5F का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं दक्षता अभ्यास 5। दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि पिछले जितने भी प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं उसमें से हमको यहाँ दक्षता अभ्यास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाता है वो सभी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको दक्षता अभ्यास में दिए जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अध्याय 5 जो आपका त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज में जितने भी प्रकार के प्रश्न आपको सभी अभ्यास में मिले हैं उन्हीं सभी अभ्यासों में से आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। यहाँ पर देखिए कोण B बराबर 90 अंश दिया है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। AB बराबर यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस दिया गया है और AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। BC का माप यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको विकल्प भी दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दक्षता अभ्यास 5 का। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आपको त्रिभुज ABC दिया गया है और इस त्रिभुज ABC में आपको कोण B बराबर जो दिया है वो 90 अंश का दिया गया है और AB बराबर 6.0 मतलब 6 सेंटीमीटर का दिया है और AC बराबर 10 सेंटीमीटर का दिया है और आपसे BC का जो डिस्टेंस है वो आपसे पूछा गया। ठीक है, तो फिगर आप यहाँ अपने बुक से इसमें बनाएंगे और यहाँ पर जो इसका सॉल्व करने का तरीका है वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही यहाँ पर कर्ण होती है। तो कर्ण दिया है आपका AC। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर दिया आपका AB स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया है BC स्क्वायर। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको लिखिए। तो AC का यहाँ पर आपको दिया है लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर बराबर AB आपको दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर AB 6 सेंटीमीटर दिया है, 6 का स्क्वायर और प्लस BC आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर लीजिए, BC को इधर भेज दीजिए। ठीक है, BC स्क्वायर बराबर 10 को इधर भेज दीजिए, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप समझिए कैसे यहाँ पर इसका जो चिन्ह है वो बदल गया। BC इधर जब है इसको उठाकर बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो ये BC माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, माइनस BC स्क्वायर बराबर ये 10 जो इधर प्लस के साथ है इसको इधर भेजे हैं तो ये माइनस के साथ हो जाएगा। तो ये 10 माइनस के साथ और ये प्लस 6 के साथ। लेकिन जब माइनस का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दाई 100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 36। तो BC स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर किया है 100 माइनस 6 का स्क्वायर किया है 36 और 100 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर BC बराबर आपको ज्ञात करना तो ये हो जाएगा आपका √64। तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यही आपका राइट आंसर है। BC का डिस्टेंस यहाँ से पूछा गया था, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। आपको इसी प्रकार से हल करना है और फिगर आपका यही बनेगा, इसको बना लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दिया यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा। विकर्ण मतलब यहाँ पर देखिए इसका जो डिस्टेंस दिया है AB 24
तो जस्ट इसी के आपको समांतर जो यहाँ पर डीसी है, तो डीसी का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि आयत का यहाँ पर जो ये चित्र होता है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा और इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा। तो यहाँ पर आपको 24 मीटर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 24 मीटर। ये 10 मीटर दिया तो ये 10 मीटर यहाँ पर भी हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चित्र आपको यहीं से बनाना है, ठीक है। आपको ये जो फिगर है आकृति, इसको आपको बुक से बना लेना है। यहाँ पर जो इसका सल्यूशन होगा वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर दिया आपका मैदान की लंबाई दिया है, कितना दिया है, 24 मीटर, और चौड़ाई दिया आपका, चौड़ाई 10 मीटर, 10 मीटर। और यहाँ पर विकर्ण आपसे पूछा गया है। विकर्ण का तात्पर्य यहाँ पर किससे है, तो कर्ण से ही है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है दोनों त्रिभुज का, त्रिभुज DAB और त्रिभुज BCD, दोनों त्रिभुज का यहाँ पर जो विकर्ण है ये सबसे बड़ी भुजा है। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो विकर्ण ही आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है AB बराबर किसके है, AB बराबर DC के हैं, AB बराबर DC के है, और BC बराबर किसके है, तो AD के, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस आपको यहाँ पर लिखना है। AB बराबर DC बराबर 24 मीटर, ठीक है, बराबर कितने के है, 24 मीटर के हैं। और BC बराबर AD बराबर किसके हैं, तो 10 मीटर के। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। इतना चीज़ आया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर जो आयताकार मैदान का विकर्ण है इसको यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो विकर्ण चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही चीज करना है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में किया गया है। कोई भी त्रिभुज आपको यहाँ पर ले लेना है, त्रिभुज ABD या त्रिभुज DAB, यहाँ पर त्रिभुज BCD, कोई त्रिभुज आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं त्रिभुज DCB को, त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में DC बराबर 24 मीटर, ठीक है, और CB बराबर 10 मीटर, और BD की आपको लंबाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। BD बराबर क्या होगा, तो जब दो चीज़ें यहाँ पर आपको पते हैं, ठीक है, लंब और आधार आपको यहाँ पर पता है, तो कर्ण आप यहाँ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है। कर्ण यहाँ पर क्या है, BD स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर 24 में 24 का गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, 576 के समथिंग आएगा। तो 4 चौके 16 हासिल, 1 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, तो 6 हो गया, और 9 8 17 के 7 हासिल 1 4 1 5, तो 576 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 576 प्लस 10 दाइम 100, और ये आपका हो गया BD का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके आगे क्या है, BD का स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 576 में 100 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 676, तो 676 हो गया। अब BD बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो BD बराबर √676। तो यहाँ पर ये 24 का वर्गमूल था, ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, और 25 का 625, और 26 का 676 यहाँ होता है। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, तो 26, और यहाँ पर सभी मीटर में ही दिया है तो 26 मीटर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, तो 26 मीटर। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से इस प्रकार से और यहाँ से इसको लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक सर्वेक्षक बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है, किंतु वह ए से बी तक सीधा नहीं पहुंच सकता। अतः वह चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है जिसमें ए सी बराबर 21 मीटर, बी सी बराबर 35 मीटर। तो ए बी कितना लंबा है यहाँ, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो त्रिभुज ए बी सी दिया है, त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर दिया है। और कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि इसमें एक कोण जो होगा वो आपका 90 अंश का होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का है तो वो कौन सा यहाँ पर त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसमें डिस्टेंस दिया गया आपको ए सी बराबर 21 मीटर और बी सी बराबर 35 मीटर। ए बी का आपको यहाँ पर डिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये समकोण त्रिभुज है, किताब में आपके चित्र बना होगा और ये चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर आपको इसका जो सल्यूशन है वो यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण यहाँ पर होगा, ठीक है, यही कोण यहाँ पर समकोण होगा। तो कोण ए बराबर 90 अंश, कोण ए बराबर 90 अंश। और 90 अंश के ठीक सामने जो कोण होता है वही सबसे बड़ी भुजा होती है। और सबसे बड़ी भुजा को यहाँ पर कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस दिया गया है उसको चलिए लिखते हैं। तो ए सी बराबर दिया है 21 मीटर और बी सी बराबर 35 मीटर। ठीक है, इतना चीज़ आपको दिया गया है। और ए बी का आपको लेंथ ज्ञात करना है, कोण ए बराबर 90 अंश दिया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या यहाँ पर है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर दिया गया आपको 35 का स्क्वायर और लंब आपको दिया है 21 का स्क्वायर और आधार आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आधार मतलब ए बी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 35 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी को इधर भेजेंगे तो माइनस के साथ और 35 को इधर भेजेंगे ए भी माइनस के साथ और ये प्लस में ही रहेगा। लेकिन जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस का माइनस ही यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर ए बी आपको ज्ञात करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 35 का वर्ग यहाँ पर देखिए कितना होता है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 5 पचे 25, 5 3 15, 2 17, 3 पचे 15, हासिल 1, 3 3 9 10। तो 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 और यहाँ 1225, 1225 और माइनस 21 का वर्ग यहाँ पर देखते हैं कितना होगा, 21 गुणे 21। तो 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 441, 441 घटा दीजिए। ए बी स्क्वायर बराबर 5 में से गया 4 और 12 में से 4 गया 8, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर 784 आ गया और ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका √784। तो 784 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 28 का, लगभग 28 यहाँ पर 8 28 64 के 4 हासिल 6 और 8 दूनी 16, 16 6 22। फिर यहाँ पर 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो ये हो जाएगा 4 6 2 8 5 2 7, 784। तो ये किसका आ गया, ये आ गया आपका 28 का। और ये मीटर में दिया है सब। ठीक है, इसका कर्ण दिया है 35 मीटर, लंब दिया है 21 मीटर, तो आधार इसका मीटर में ही होगा। तो ये भी बराबर 28 मीटर और यही 28 मीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दिया बिंदु ए बी एक है, एक सर्वेक्षक ए
और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति 5.60 के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ADC ये समकोण त्रिभुज है, इसको बनाता है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है? ए बी से बीच की दूरी यहाँ पर आपसे पूछी गई है, जबकि BC बराबर 12 मीटर, BC बराबर 12 मीटर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। और यहाँ पर आपको संकेत दिया है, ठीक है, तो इसी संकेत के अकॉर्डिंग यहाँ को आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो संकेत दिया है मतलब यही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको दिया है सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ADC बनाना चाहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में तो ADC में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? तो सबसे पहले AD बराबर दिया है, AD बराबर 30 मीटर, CD बराबर 40 मीटर और BC का जो डिस्टेंस है वो भी दिया आपको, BC बराबर 12 मीटर। तो AB का जो लेंथ है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ तक इतना चीज़ आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही, यहाँ प्रश्न में ही इतना चीज़ आपको दिया गया है, चित्र के हिसाब से इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 40 दिया है, ठीक है, 30 दिया है और AC का जो डिस्टेंस है यहाँ पर कुछ दूर का नहीं दिया है, बाकी यहाँ BC का जो डिस्टेंस है इसको 12 मीटर का दिया है। तो AC का जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए, ठीक है, AC यहाँ डिस्टेंस निकालने के लिए लिखना पड़ेगा आपको AC जो है यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिया है, कोण D बराबर कितना है? कोण D बराबर 90 अंश। अब यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भुजा इसका कर्ण है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है? तो समकोण त्रिभुज के ठीक सामने जो भुजा होता है वही यहाँ पर कर्ण भुजा होता है, ठीक है। आपसे सुनिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज के ठीक सामने जो भुजा होगा और सबसे बड़ी लाइन होगी वही यहाँ पर क्या होगा? कर्ण भुजा होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। और इसी में आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उनको यहाँ पर रखना है और यहाँ फाइंड कर देना है। तो कर्ण यहाँ पर ज्ञात करना है, कर्ण कितना आपका AC दिया है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर क्या है? तो AC अगर यहाँ पर कर्ण है तो ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, 30 का स्क्वायर प्लस आधार आपका दिया है 40 का स्क्वायर। तो अब इसका आप वर्क कर लीजिए, तो 30 का वर्क करेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 और 2 जीरो बढ़ा देना है, प्लस 4 चौक का 16 और 2 जीरो बढ़ा देना है। तो जब भी आपको वर्क करने के लिए आएगा और एक जगह जीरो रहेगा, एक जगह कोई अंक रहेगा, तो उसका गुणा इसमें करेंगे और यहाँ पर 2 जीरो आपको वर्ग में बढ़ा देना है, ठीक है। तो वर्ग यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, तो 2 जीरो यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, इसको लिखेंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 1 1 2, तो 2500 आ गया, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर 2500, AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2500। अब AC बराबर ज्ञात करना है, तो AC बराबर 2500 का वर्गमूल, तो 2500 का वर्गमूल कितना होगा? 5 5 25 मतलब 50 यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर, तो AC बराबर 50। तो अभी आपका यहाँ पर राइट आंसर नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको AB का डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा गया है। अभी आपने AC यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस निकाला है, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए लिखना है आपको AB बराबर ये टोटल हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, तो AB बराबर यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो AB बराबर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? AC अभी को ज्ञात किए हैं, AC माइनस BC जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो AB डिस्टेंस हमको यहाँ पर ज्ञात करना है, बराबर AC डिस्टेंस यहाँ पर कितना ज्ञात किए हैं? 50 लिखेंगे, माइनस BC यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? तो 12 मीटर, इसको लिखेंगे 12 मीटर। तो यहाँ पर AB का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, तो 38 मीटर।
38 मीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको फिगर यहाँ से बनाना है और इसका जो सोल्यूशन है वो यहाँ से आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब एक सड़क के दोनों किनारों पर दो मकान आमने सामने हैं। ठीक है, ये मान लीजिए बीच में सड़क है और ये दो मकान आमने सामने हैं। 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस मकान की यहाँ पर बात की जा रही है, तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। तो 14 मीटर ऊंचाई तक ये यहाँ पर पहुंचता है। इस मकान की बात यहाँ पर हो रही है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर चलिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे इस चीज को यहाँ पर देखते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए आपको दो त्रिभुज इस फिगर में दिए गए हैं। तो पहला त्रिभुज यहाँ पर है आपका त्रिभुज ABC, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिभुज CDE, त्रिभुज CDE। ठीक है, दो प्रकार के यहाँ पर त्रिभुज आपको दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और CDE। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो चीजें यहाँ पर दी गई हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में सबसे बड़ा लाइन यही है, मतलब कर्ल यहाँ पर दिया है और लंब दिया है, आधार आपको ज्ञात करना है। तो AB बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है 48 मीटर और AC बराबर दिया है 50 मीटर। BC बराबर आपको ज्ञात करना है। त्रिभुज CDE में EC बराबर दिया 50 मीटर, EC बराबर 50 मीटर और ED बराबर 14 मीटर। अब यहाँ पर आपको CD का जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो CD बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो प्रकार के त्रिभुज दिए गए हैं और इसमें जितना जितना डिस्टेंस दिया गया है उसको सर्वप्रथम यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कर्ल दिया है और लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। यहाँ पर लंब दिया है और कर्ल दिया है, यहाँ पर भी आधार आपको ज्ञात करना है। तो दोनों कंडीशन में आपको आधार ज्ञात करना है। तो कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ल यहाँ पर आपको दिया गया है और लंब दिया गया है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार यहाँ पर कितना दिया है BC, तो BC बराबर स्क्वायर बराबर कर्ल यहाँ पर दिया है 50 का स्क्वायर माइनस लंब दिया है 48 मीटर, 48 का स्क्वायर। सेम यही वर्क आपको इस फिगर में भी करना है त्रिभुज CDE में। तो त्रिभुज CDE में कर्ल यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा होगी वही होगी। तो कर्ल यहाँ पर दिया है और लंब दिया है, आधार आपको दिया है यहाँ पर कुछ नहीं, तो यही आधार आपको ज्ञात करना है। CD स्क्वायर बराबर, ठीक है, ये दूसरे फिगर का है। तो यहाँ पर एक साथ दोनों अभी सॉल्व करेंगे। तो CD स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको इस कर्ल में से इस लंब को यहाँ पर माइनस कर देना है। तो 50 स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 बचे 25 और 2 शून्य बढ़ा देना है। वर्ग ऐसे ही होगा किसी भी संख्या में, अगर एक 0 है और एक कोई अन्य संख्या है या अन्य अंक है तो यहाँ पर इसका गुणा केवल यहाँ पर करना है, बाकी वर्ग कर रहे हैं तो 2 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। माइनस 48 का यहाँ पर चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 48 गुणे 48, 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौक 32, 32 6 38, 384 आ गया और 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 चौक के 16, 16 3 19। तो यहाँ पर आ गया 4, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2, 2304 यहाँ पर आ गया 2304। अब यहाँ पर चलिए घटा दे, तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1 और 2 में से 2 गया 0। तो BC स्क्वायर बराबर 196। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 196 हो जाएगा और BC बराबर ये आपका
14 का वर्गमूल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी यहाँ पर मीटर में दिए हैं, तो यहाँ BC बराबर 14 मीटर आ गया। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से यहाँ पर चलिए ज्ञात करते हैं। तो CD बराबर यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, CD आपका क्या है, तो CD आपका यहाँ पर आधार है। CD स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2500, और माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196। तो बराबर इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 1 गया 3 और 2 ऐसे उतार लेंगे 2304। तो CD स्क्वायर बराबर 2304 और CD बराबर अंडर रूट 2304, 2304। और यहाँ पर जो CD का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा अब, तो 2304 किसका वर्ग था, 48 का, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 48, तो 48 मीटर हो जाएगा। तो BC और CD का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो गया। BC बराबर यहाँ पर लिख देना आपको 14 और CD बराबर 48। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सड़क का मतलब कि यहाँ B से लेकर D तक का जो चौड़ाई है यही सड़क की चौड़ाई है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सड़क की चौड़ाई BD। ठीक है, BD बराबर BD ज्ञात करने के लिए BC प्लस CD, तो BC प्लस CD। तो BC का वैल्यू यहाँ पर कितना फाइंड किए हैं 14 प्लस CD का वैल्यू 48। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अब, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 1 5 और 1 हासिल 6, तो 62। ठीक है, और ये सब मीटर में दिया है तो 62 मीटर। तो अतः सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो 62 मीटर, और यही आपका राइट आंसर हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अभी यहीं पर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज आपको बताना है जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। तो यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो उसका जो परिकेंद्र होगा और अंतः बिंदु होगा वो एक ही होगा। तो यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो इसका अंतः बिंदु भी यही रहेगा और इसका परिकेंद्र का मतलब कि इसको केंद्र मानकर और इस एक वृत्त की रचना करनी है जो यहाँ इन तीनों बिंदुओं से होकर इस प्रकार से जाए। ठीक है, तो ऐसा केवल समबाहु त्रिभुज में ही यहाँ पर संभव है। ठीक है, इसके कोण का जब आराधक करेंगे और इसका जो एक मुख्य बिंदु हमको यहाँ पर मिलेगा उसको केंद्र मानकर यहाँ तक का त्रिज्या, या इसको केंद्र मानकर यहाँ तक का त्रिज्या, या इसको केंद्र मानकर यहाँ तक का त्रिज्या लेकर और एक वृत्त खींचना है। और उस वृत्त का जो यहाँ पर ये सर्किल रहेगा ना, ये सभी बिंदुओं से यहाँ पर होकर जाएगा, इसी को यहाँ पर परिकेंद्र कहेंगे। तो ये किस त्रिभुज में संभव है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, उस त्रिभुज का नाम बताना है जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। तो वो त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है। इस त्रिक के 3 अपवर्त त्रिक भी लिखिए। दिखाइए कि 15 20 25 भी पाइथागोरियन त्रिक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको यहाँ पर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है। 3 4 और 5 ये क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक है। अब यहां पर इसी के अपवर्त त्रिक भी लिखिए। ठीक है, और 3 अपवर्त आपको लिखने हैं इसके। तो पहले आपको 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 6 से गुणा, फिर 7 से गुणा। आपको जितनी बार यहाँ पर पाइथागोरियन त्रिक पूछा जाएगा, ठीक है, 3 मान लीजिए, तो 1 2 3 बार यहाँ पर सभी पदों में 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा सभी पदों में करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए
3 के अतिरिक्त मान लीजिए 5 बार 6 बार पूछ रहा है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए कैसे लिखना है। पहले इन सभी पदों में 2 से गुणा, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इसके बाद 3 से गुणा सभी पदों में, इसी में करना है गुणा। तो 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, इसी प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर 4 का गुणा सभी पदों में, तो 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। और लिखना हो तो और यहाँ पर 5 से गुणा कर सकते हैं सभी पदों में, 6 से गुणा कर सकते हैं सभी पदों में, 7 से गुणा कर सकते हैं सभी पदों में। ठीक है, 3 तक कहा गया तो 3 तक ही यहाँ पर इसके ये 3 क्या हो गए, अपवर्त त्रिक भी यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि दिखाइए कि 15, 20 और 25 भी पाइथागोरियन त्रिक हैं। 15, 20 और 25, तो पाइथागोरियन त्रिक चेक करने के लिए कि क्या ये है कि नहीं, तो जो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर होगी वो कर्ण भुजा होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पहले इसको देखिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पर भुजा होगा उसको हम कर्ण के स्थान पर लिख देंगे और इसी के बराबर हमको शेष 2 संख्याएं जो हैं इनका वर्ग यहाँ पर इसी के बराबर होना चाहिए। तो लंब यहाँ पर आपका दिया है 15 प्लस आधार आपका दिया है 20। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी संख्या आगे पीछे भी ले सकते हैं। ठीक है, 25 आपका दिया है तो 25 यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा होगी और इसी भुजा के बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्ग यहाँ पर होना चाहिए। इसका वर्ग बराबर इन दोनों का वर्ग होना चाहिए, तब ये क्या पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा था। 25 का गुणा 25 में करेंगे तो 625, 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 225 प्लस 20 भी सही है 400 और 625 बराबर जोड़ लीजिए तो 5 2 0 2 2 4 6, तो 625 के बराबर 625 यहाँ पर आ गया। तो अतः 15, 20 और 25 भी पाइथागोरियन त्रिक हैं। ठीक है, पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। पाइथागोरियन त्रिक यहाँ पर उसके अपवर्त लिखने के लिए पहले आपको 2 से गुणा सभी पदों में, फिर 3 से गुणा सभी पदों में, फिर 4 से गुणा, मतलब जितनी बार आपसे पूछा जाएगा उतनी बार आपको यहाँ पर एक एक अंक प्लस करके और इसके सभी पदों में आपको गुणा करना रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश तथा 2 भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज ABC की रचना आपको करनी है जिसका आधार दिया 7 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 0 है, इसको मिला दीजिए। तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कोण B बराबर दिया है 60 अंश, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए C। कोण B बराबर आपको दिया है 60 अंश। तो चलिए यहाँ पर प्रकार की सहायता से 60 अंश कैसे बनेगा इसको बनाते हैं। तो आधे से कम दूरी आपको लेना है, आधे से कम दूरी लेना है और आपको चाप लगाना है ऐसे, और यहाँ पर रखना आपको प्रकार का नोक। पहला चाप जहाँ कटेगा यही आपका यहाँ पर 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, 60 अंश का कोण यही आपका बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर आपको मिला देना है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो यहाँ इस लाइन को हम 6 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किए हैं, 7 सेंटीमीटर BC लाइन खींचे हैं। ठीक है, और यहाँ बिंदु B पर 60 अंश का कोण बनाया गया है और 60 अंश का कोण बनाने के बाद इस रेखा को हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिए। अब यहाँ पर इसको बिंदु A नहीं मानना क्योंकि ये बिंदु A आपका नहीं है। ठीक है, इसको मान लीजिए बिंदु M है। ये कौन सा बिंदु है, बिंदु M है। और M को अब C से मिला दीजिए, M को C से मिला दीजिए। तो यहाँ पर M को चलिए C से मिला देते हैं, M को
सी से मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस BC आपका 7 सेंटीमीटर सबसे पहले, और बिंदु B पर 60 अंश का हमको क्या करना है, कोण बनाना है, 60 अंश का कोण बनाना। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है, यहाँ पर हम BM, ये जो BM है, अगर इसका हम अर्धक खींच दें, ठीक है, इस लाइन का अगर हम अर्धक यहाँ पर खींच दें तो हमको इस BM लाइन का मध्य बिंदु हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हमको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका अर्धक खींचते हैं और यहाँ पर जो BM है इसका हम मध्य बिंदु यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए यहाँ से आपको आधे से अधिक दूरी लेकर बाहर चाप लगाना है, अंदर चाप लगाना है, M को केंद्र मानकर इन दोनों चाप को कट कर देना है। अब यहाँ पर जो चाप यहाँ पर कट रहे हैं इनको एक साथ यहाँ पर मिला देना है। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों चाप को एक साथ यहाँ पर मिलाते हैं। ठीक है, इन दोनों चाप को एक साथ यहाँ पर मिलाते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं यही इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जब हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया तो इसी को हमको मान लेना है A। अब A को यहाँ हमको C से मिला देना है। ठीक है, A को हमको C से मिला देना है, A को C से मिला देना है इस प्रकार से। ठीक है, A को C से मिला दिए। अब जब A को C से मिला दिए तो त्रिभुज ABC का हमको यहाँ पर मान बताना है और यहाँ पर ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो। तो आधार 7 सेंटीमीटर हो गया। कोण B बराबर कितना होना चाहिए, 60 अंश, तो 60 अंश हो गया। और दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर हो। तो इसका जब 7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस चीज को, ये आपका टोटल कितना था, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसका जब अर्धक कर दिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और AC का जो डिस्टेंस है तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो दो यहाँ पर जो भुजाएं हैं उनका जो योगफल है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी दिया है और एक कोण इसका 60 अंश है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर आपको आ गई होंगी। तो चलिए इसका डिस्टेंस यहाँ पर नाप लेते हैं। तो डिस्टेंस इसका यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। और यहाँ से यहाँ तक चलिए नापते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ और 6 सेंटीमीटर यहाँ, तो 6, 3, 9 और 7 सेंटीमीटर ये, और यहाँ पर 60 अंश का कोण। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका एक कोण 120 अंश तथा दो भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसका एक कोण 120 अंश और दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पहले 5 सेंटीमीटर का चलिए यहाँ पर लाइन खींचते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। अब यहाँ पर 120 अंश का कोण भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए 120 अंश का यहाँ पर कोण भी बना लेते हैं। किसी भी पॉइंट पर बना सकते हैं, या तो इस पॉइंट पर बनाइए या तो इस पॉइंट पर बनाइए, दोनों में से किसी भी पॉइंट पर। तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं 120 अंश का कोण। तो यहाँ से आपको पहला चाप और यहाँ से आपको दूसरा चाप काट देना है। दूसरा चाप ये जहाँ कट रहा है यही आपका 120 अंश का कोण है। तो चलिए इस रेखा को यहाँ पर मिला देते हैं, लेकिन कितने डिस्टेंस तक, तो 6 सेंटीमीटर तक इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर तक इसको चलिए बढ़ाते हैं। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आएगा और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर और ये आपका 0। तो इतना काम हो गया। पहला नंबर आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है और इस पर 120 अंश का कोण बनाना है और ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का, जितना चीज प्रश्न में दिया है उतना चीज यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुज बनाना है तो इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ मिला दीजिए। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज का रचना हो जाएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। अब जब एक त्रिभुज बन गया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसका एक कोण 120, दो भुजाएं क्रमशः 5-6 सेंटीमीटर का है। तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए पहले इस लाइन का हमको अर्धक करना है। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेना है इस लाइन का। ठीक है, आधे से
अधिक दूरी लेना है इस लाइन का। तो एक चाप यहाँ, ठीक है, और यहाँ से आपको इस चाप को काट देना है, यहाँ से एक चाप यहाँ पर लगाना है, ठीक है, और एक चाप आपको इस तरफ लगाना है और इस पॉइंट से इस चाप को यहाँ पर आपको काट देना है। तो जहाँ ये चाप एक दूसरे से कट रहे हैं उसी चाप को यहाँ पर हमको मिला देना है, ठीक है, इस चाप को यहाँ से मिला देना है इस प्रकार से। इतना काम हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको एक परिकेंद्र खींचना है। इस लाइन का यहाँ पर अर्धक हो गया। अब यहाँ पर नीचे जो 5 सेंटीमीटर का लाइन दिया है यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लेना है और आपको एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ लगाना है, ठीक है, और इस चाप से यहाँ पर आपको ये दोनों चाप काट देना है। यहाँ से इसको काटना है और यहाँ से ये नीचे वाले चाप को काट देना है, ठीक है, इस प्रकार से आपको काटना है। और इस रेखा को सीधा बढ़ाना है, ठीक है, इस रेखा को हमको सीधा यहाँ पर बढ़ाना है इस प्रकार से, ठीक है। तो दो लाइन का जब यहाँ पर अर्धक हो गया, ठीक है, दो लाइन का यहाँ पर हम अर्धक कर दिए और ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे पॉइंट से मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे पॉइंट से मिलेंगे इस पॉइंट से हमको किसी भी यहाँ पर त्रिज्या को ले लेना है, ठीक है। इसको मान लीजिए लिया आपका ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी हो गया। अब यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों लाइन का जब अर्धक किए हैं और इसका जो एक मिडिल पॉइंट हमको मिला है इस पॉइंट पर रखना है और किसी भी त्रिज्या को ले लेना है, या तो यहाँ से ए का, या तो बी का, या तो फिर सी का, और एक वृत्त हमको खींच देना है इस प्रकार से, ठीक है। ये वृत्त आपका यहाँ पर कॉपी में बनेगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है लेकिन वृत्त यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इसके केंद्र से हमको मतलब है, और ये जो वृत्त है यहाँ पर इनकम्प्लीट है, इसको आप अपने कॉपी के बीचों बीच बनाएंगे ताकि ये जो फिगर है ये आपके कॉपी में पूर्ण रूप से यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये वृत्त बनेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ और ये त्रिभुज ए बी सी यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो इस फिगर को बनाना आपको आ गया होगा और यहाँ पर एक त्रिभुज ए बी सी की रचना पहले करनी थी जिसका एक कोण 120 अंश का था और दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की थी। तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। परिकेंद्र का मतलब कि जब दो भुजाओं का हम यहाँ पर लंब खींचे, ठीक है, दो भुजाओं का जब अर्धक करें और इसका जो एक पॉइंट हमको मिले जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं उस पॉइंट से हमको एक वृत्त की रचना करनी है जो कि बिंदु ए बी और सी से होकर जाए। तो वही वृत्त का जो यहाँ पर केंद्र ओ रहेगा वही इसका परिकेंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। 9वां क्वेश्चन में फिगर कैसे बनेगा ये चीज़ आपको यहाँ पर आ गया होगा। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का लाइन और इस पर 120 अंश का कोण बनाना है और ये जो लाइन है ये 6 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है। तो जब 6 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर ये, तो यहाँ से यहाँ तक आप डायरेक्ट इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पर इस लाइन का हमको अर्धक करना है, ठीक है। इस लाइन का अर्धक करने के लिए एक चाप बाहर एक चाप यहाँ अंदर, फिर इसको केंद्र मानकर इस चाप को काटना है और इस चाप को भी काटना है। फिर बीसी लाइन का अर्धक करने के लिए यहाँ से इसको एक चाप यहाँ एक चाप ऊपर, सी को केंद्र मानकर इस चाप को कट कर देना है। इस लाइन को बढ़ाना है, इस लाइन को बढ़ाना है। जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेंगे उसी को वृत्त का केंद्र मानना है और वृत्त का केंद्र मानने के बाद यहाँ से हमको एक वृत्त की रचना कर देनी है। तो जब वृत्त की रचना यहाँ पर हो जाएगी तो वही वृत्त का जो ओ है केंद्र, यही इसका क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है ओ परिकेंद्र है, ठीक है, ओ परिकेंद्र है और यही आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो दिया समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो चलिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का पहले एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर पहले लाइन खींच लीजिए। एक भुजा इसका दिया है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन हो गया। अब आपको पटरी और प्रकार की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है, यहाँ पर चाप ले लेना है इस प्रकार से, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर ले लेना है।
और इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप, इसको केंद्र मानकर यहाँ चाप। जहां ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं, इसको आप इन दोनों पॉइंट से मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट से आप इसको मिला देंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिला दीजिए अब। और यहाँ पर सभी का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करना है तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। यहाँ तक हो गया। तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्र तक की दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का केंद्रक हमको ज्ञात करना है। तो केंद्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इनके कोणों का अर्धक करेंगे। तो आधे से कम दूरी आपको लेना है। ठीक है, आधे से कम दूरी लेने के बाद आपको चाप लगाना है ऐसे, और यहाँ से इस चाप को काट देना है, यहाँ से इस चाप को काट देना है और इसको आपको सीधा मिलाना है। ठीक है, इसको सीधा मिलाना है इस पॉइंट से। चलिए इसको मिला देते हैं। चलिए डायरेक्ट इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब यही वर्क हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, इस पॉइंट पर यही काम करना है। तो चाप लगाना है पहले ऐसे, और यहाँ से काटना है इसको, फिर यहाँ से इस चाप को कट कर देना। जहाँ ये चाप एक दूसरे से कट रहे हैं, इसको यहाँ से आपको इस बिंदु से होकर मिला देना है। चलिए इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यही काम आपको यहाँ पर करना है सेम। इसमें भी आधे से कम दूरी लेना है और एक चाप आपको यहाँ पर काटना है और यहाँ से आपको ये दूसरा चाप काट देना है। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कट हो रहे हैं, इनको यहाँ पर एक साथ आपको मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर मिला देना है। तो इसका जो यहाँ पर ये तीनों जो रेखाएं हैं वो इसका क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। तो केंद्रक यहाँ पर जब इसका हो गया तो इसको मान लीजिए ओ। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं। तो अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया है इसको एक बार आपसे पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्र तक की दूरी ज्ञात करें। तो त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पर ये है, ये चीज ज्ञात हो गया। अब शीर्ष से केंद्र तक की दूरी यहाँ पर हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहीं से भी आप नापेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर सेम ही आएगा, क्योंकि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम, यहाँ से यहाँ तक दूरी सेम, यहाँ से यहाँ तक दूरी इसका सेम होता है। तो इसको चलिए मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी, और यहाँ पर जो इसका बी सी का अर्धक है इसको मान लीजिए पी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ए पी बराबर ए सी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम ये जो लाइन लिखे हैं इसको लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लिए हैं तो त्रिभुज ए पी सी, ये त्रिभुज ए पी सी को हम यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो ए पी सी को लिए हैं तो ए पी स्क्वायर बराबर ये, मतलब ये जो लंब है यहाँ से यहाँ तक इसको ज्ञात करना है। और ये सबसे बड़ी भुजा जो है ये कर्ण की है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर देखिए ये टोटल 6 सेंटीमीटर का था, तो P और C इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और B P का डिस्टेंस ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल गया। तो ए पी स्क्वायर बराबर ए सी, तो ए सी का वैल्यू यहाँ पर दिया है 6 का स्क्वायर माइनस पी सी का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर बराबर 36 माइनस 9। तो 36 में से जब 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग आपका 27। ठीक है, ए पी स्क्वायर बराबर 27 आ गया। तो जब ए पी स्क्वायर बराबर 27 आ गया, अब इसका वर्गमूल देखते हैं। तो ए पी बराबर अंडर रूट 27,
अंडर रूट 27। तो ए पी बराबर यहाँ पर लगभग आएगा 5×5=25, मतलब 25 अगर यहाँ होता तो इसका आंसर 5 हो जाता, लेकिन 27 है तो लगभग 5.1 के समथिंग यहाँ पर होगा। तो ए पी का डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए ओ, ठीक है, ये ओ आपका है ऑलरेडी, और यहाँ से यहाँ तक पी हो गया। तो ये आपका लंब है और ये कर्ण है, और नीचे जो है ये आपका आधार है। और यहाँ पर देखिए ए पी लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ओ पी का आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस है यही चीज़ आपको ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या है कि त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्र तक की दूरी यहाँ पर ज्ञात कीजिए। शीर्ष से केंद्र की दूरी, यहाँ पर शीर्ष से केंद्र की दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ओ पी या पी ओ दोनों यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं ओ पी बराबर। अब यहाँ पर ज्ञात करने के लिए देखिए, यहाँ पर ये जो लाइन है ये टोटल 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर जो भुजाएं हैं उनका अर्धक यहाँ पर जब किया जाएगा तो सबका जो डिस्टेंस है वो कितना कितना आ जाएगा, तो 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपका 6 सेंटीमीटर का दिया है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2/3 गुणे और 5.1। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए तो 5 दूनी 10.1 हो जाएगा, बटे 3, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3.1 या 3 के समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में 4:5:6 का अनुपात है, ठीक है। उसका डिस्टेंस दिया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। तो चलिए यहाँ पर अब पहले 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं और 4:5:6 का यहाँ पर आपको एक त्रिभुज बनाना है। तो 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए। अब आपको यहाँ पर प्रकार का हेल्प लेना है, ठीक है। तो प्रकार की हेल्प से आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर चाप लेना है, 5 सेंटीमीटर का आपको चाप लेना है, और किसी भी बिंदु को यहाँ पर केंद्र मानकर आपको 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देना है। अब आपको 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर चाप लेना है। तो यहाँ पर केंद्र मानकर और 6 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए, और यहाँ इस दूसरे बिंदु को केंद्र मानकर इसका चाप जो है वो यहाँ पर काट दीजिए। चलिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपसे ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर का पहले आपको लाइन खींचना है, और 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, और 5 सेंटीमीटर का आपको इसमें त्रिज्या लेना है और एक चाप लगाना है। फिर दूसरे बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का आपको चाप लगाना है। अब जो इसका कटिंग पॉइंट है, इससे इन दोनों बिंदु को यहाँ पर मिला देना है। इससे इसको मिला दीजिए और इससे इस पॉइंट को मिला दीजिए। और इसको मान लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। आपके क्वेश्चन में भी दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पर दिया ना कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में, तो इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो चलिए अब आधार 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, और 8 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। तो चलिए यहाँ पर अब 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं। तो 8 सेंटीमीटर का चलिए लाइन खींच लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस था ये आपका 4 सेंटीमीटर का था, ये आपका 5 सेंटीमीटर का था, और ये आपका 6 सेंटीमीटर का था। तो 4, 5, 6 का यहाँ पर बन गया त्रिभुज पी क्यू आर। अब ABC बनाना है, तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों त्रिभुज में क्या है, समरूपता है। समरूप का मतलब कि दो त्रिभुज एक जैसे देखने में हो, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर अलग अलग हो, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होंगे। तो
तो अगर इसका आधार 4 था तो इसका आधार 8 सेंटीमीटर दिया है, मतलब इस फिगर का दोगुना फिगर यहाँ पर बनेगा, दोगुना डिस्टेंस का फिगर। तो ये 4 था, ये 8 हो गया। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर का बनेगा। तो अब चलिए यहाँ प्रकार में 10 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का, तो 0 यहाँ है और 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ है। 0 यहाँ, 0 से और 10 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर चाप ले लेना है प्रकार में, और बी को केंद्र मानकर यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर का ये चाप लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है, इतना चीज आया कि नहीं समझ में? देखिए अब से समझिए इस चीज को। यहाँ BC बराबर 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचे हैं क्योंकि इसका आधार जो है वो प्रश्न में आपके दिया है, और यहाँ पर PQR जो है इसका डिस्टेंस आपको दिया था कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर और RP बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका दिया है। एक त्रिभुज PQR बनाना है और इसमें लेंथ आपको दिया गया है। तो सेम उसी का समरूप त्रिभुज हमको बनाना है जिसका आधार कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर आधार 8 सेंटीमीटर दिया तो इसका आधार 4 सेंटीमीटर दिया था, तो इसका आधार 8 सेंटीमीटर दिया, मतलब इसका दूना यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर इसका भी दूना और इसका भी दूना यहाँ पर कर लेंगे। तो इसका दूना 10 सेंटीमीटर, तो बी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे। अब सी को केंद्र मानकर यहाँ पर देखिए 6 था, तो अब 12 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पर ले लेना है इसमें चाप। तो 12 सेंटीमीटर का चलिए यहाँ पर चाप ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये 12 पर हो गया और ये 0 पर है, तो 12 सेंटीमीटर का यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, तो 12 सेंटीमीटर का यहाँ पर ये इसमें चाप हो गया। अब सी को केंद्र मानकर, ठीक है, सी को केंद्र मानकर इस चाप को काट देना है। तो जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे से कट रहे हैं इसको मान लेना है आपको बिंदु ए, और ए को बी से मिला दीजिए, ए को सी से मिला दीजिए, ए को बी से मिला दीजिए और ए को सी से यहां पर मिला दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका जो त्रिभुज PQR था ये किसके समरूप है, तो त्रिभुज ABC के यहां पर समरूप है। तो यहां पर आपको लिखना है त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप है किसके, तो त्रिभुज PQR के। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है। ठीक है, तो 11 प्रश्न आपका यहाँ पर हल हो गया। तो इसी प्रकार से आपका फिगर जो है वो बनेगा। तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देखने में दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो समरूप दो त्रिभुज आपस में तभी होंगे जब वो देखने में एक जैसे हों लेकिन उनका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग यहाँ पर हो। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप त्रिभुज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया और इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी त्रिभुज के तल पर स्थित, ठीक है, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर लंबवत दूरी पर है वह बिंदु त्रिभुज का क्या होता है, तो अंतः केंद्र होता है। ठीक है, अंतः केंद्र होता है। अब से समझिए, किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु, मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, कोई मान लीजिए त्रिभुज है इस प्रकार से। ठीक है, और इस त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं से लंबवत दूरी पर इस प्रकार से मान लीजिए कोई है, ठीक है, लंबवत दूरी पर है, वह बिंदु त्रिभुज का क्या होगा। तो ये जो बिंदु है ये इस त्रिभुज का क्या है, तो यहां पर आपको लिखना है अंतः केंद्र है। क्या है, अंतः केंद्र है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है और इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। संलग्न चित्र में DEF का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, का क्षेत्रफल होगा। तो DEF भुजाओं के मध्य बिंदु है, DEF, इस भुजा का मध्य बिंदु E है, इस भुजा का मध्य बिंदु F है, इस भुजा का मध्य बिंदु D है। तो यहां पर आपको विकल्प दिया गया है
इसका क्षेत्रफल क्या होगा और यहाँ पर ये इसके मध्य बिंदु हैं। तो 1/2 त्रिभुज ABC, 1/2 मतलब कि यहाँ पर अगर 2 पार्ट होता तो 1/2 हो जाता। ठीक है, 1/3 तो 1 2 3 4 त्रिभुज यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो 1/3 त्रिभुज ABC नहीं, 1/4 त्रिभुज ABC होगा। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज, मतलब यहाँ पर देखिए 1/4 यहाँ पर आपसे 1/4 होगा। इस त्रिभुज ABC का कितना होगा? 1/4। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज हैं, और चारों त्रिभुज में आपसे केवल DEF त्रिभुज पूछा गया, तो मतलब इस त्रिभुज का 1/4 होगा। तो त्रिभुज ABC का 1/4 होगा, तो यही ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षता अभ्यास 5 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है, और इसमें आपके 13 प्रश्न दिए गए थे, सभी प्रश्न यहाँ पर आपके सॉल्व हो गए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।